करते हैं, अमीर लोग जो सेवन करते हैं वो तो बहुत लिमिटेड करते हैं, उनको कुछ नहीं, लेकिन गरीब के लिए अभी साफ है। शराबबंदी लागू हुआ था तो कांग्रेस के नेता ने भी हाथ उठाया था। पार्टी वो भी कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर बोल रहे हैं खोल देना। अब देखिए कांग्रेस नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। जब शराबबंदी लागू हुआ था तो कांग्रेस के नेता ने भी हाथ उठाया था। अब जब सब लोग हाथ उठाए हैं और आज लोग कह रहे हैं कि अब तो कुछ एक और नई पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर बोल रहे हैं खोल देना चाहिए। तो लेकिन कहने वाले कहने आप इस बात को मानेंगे कि शराब जो सेवन लोग करते हैं, अमीर लोग जो सेवन करते हैं वो तो बहुत लिमिटेड करते हैं, उनको कुछ नहीं, लेकिन गरीब के लिए अभी साफ है। तो आप मानते हैं कि अमीर लोग सेवन करते हैं? देखिए हम ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि लोग नहीं करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में करते हैं, बाहर के राज्यों में करते हैं, दूसरे देशों में भी लोग करते हैं, लेकिन उनका अपना एक दायरा होता है, उनको पता है कि इससे क्या नुकसान होता है। लेकिन गरीब लोगों को पता नहीं है कि इसका क्या नुकसान है। सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को होता है। बिहार गरीब प्रदेश है, बिहार में लोग कमाने वाले लोग हैं, और अगर वो शराब का सेवन करेंगे तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे होगा। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि वो भी समाज में आउटपुट दे सकें? क्या उनके बच्चे भी इस राज्य को बढ़ाने में उनका काम आ सके? पढ़ेंगे तभी तो मैं तो आप लोग के माध्यम से सभी लोगों को यही आग्रह कहना चाहता हूँ कि इस लत से अलग हो जाइए, ये बीमारी से अलग हो जाइए। ये आपकी तरक्की रोक रहा है, आपका विकास रोक रहा है, और साथ साथ राज्य का भी विकास रोक रहा है। जो भी ऐसा हुआ उसकी संवेदना हम व्यक्त करते हैं। और बिहार में देखिए कि पूर्ण शराबबंदी है। इसी कारण से शराबबंदी लागू किया गया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनका पैसा बच्चों को पढ़ाई में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, वो पैसा चला जाता है शराब सेवन में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर शराबबंदी लागू की थी, उन गरीबों के लिए शराबबंदी लागू की थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि समाज में कुछ ऐसे तबके लोग होते हैं, कुछ आदतन अपराधी होते हैं, आदतन उनको कानून का भय नहीं होता। कुछ ऐसे लोग जो सप्लाई चेन चलाते हैं, आप सिवान या गोपालगंज के इलाके में जो बॉर्डरिंग इलाका है यूपी का, वहाँ से कुछ आया है, और शराब जब आता है, गलत चीज़ आता है तो जहरीली होता है, और उसके कारण नुकसान हुआ है। तो हम समझते हैं कि हम लोग की पूरी संवेदना है और पीड़ित परिवारों के प्रति। देखिए जहाँ तक मुआवजा की बात है तो ऐसा सच मुआवजा नहीं, लेकिन पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों को दिया था। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो चले गया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सरकार संवेदना रखती है, सरकार उस पर विचार कर सकती है, और ऐसा कुछ होगा तो सरकार इस मुआवजा देने की भी बात कर सकती है। लेकिन एज सच रूल में ऐसा कोई मुआवजा शराब से मृत्यु के कारण नहीं है। लेकिन ये मानवता ग्राउंड पर माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण वो पूरी समीक्षा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए सक्षम हैं और अपने तरफ से सारा चीज़ कर रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिहार में ऐसे लोग बचेंगे नहीं। कड़ाई से उनके साथ पेश किया जाएगा जो इस तरह के शराब परोसने का काम करते हैं, छोटे हमारे गरीब लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, यहाँ के जो वर्क फोर्स है उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी, और आने वाला समय में सप्लाई चेन हम लोग रोक पाएंगे, ये आश्वासन मैं आपको देता हूं।